मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो हम लोग आज लोकल एनेस्थेटिक्स के बारे में पढ़ेंगे। तो लोकल एनेस्थेटिक्स एनेस्थीसिया मतलब क्या होता है कि हमारा जो कॉन्शसनेस है वो खत्म हो जाए। तो अब ये जो हमारा कॉन्शसनेस है इधर दो तरह से खत्म हो सकता है, एक तो थोड़ा देर के लिए, एक थोड़ा लंबे समय के लिए। तो जो हमारे हमारे मेजर ऑपरेशंस के लिए चाहिए होता है दैट इज जनरल एनेस्थेटिक्स, मतलब जिसमें हमारा पूरा बॉडी एनेस्थेटिक्स मोड में रहता है, दैट इज जनरल एनेस्थेटिक्स। और कोई एक पर्टिकुलर जगह पे सिर्फ एक्साइटेबल टिश्यूज में पर्टिकुलर किसी सर्टेन जगह पे अगर एनेस्थेटिक्स मोड में लाना है तो हम यूज करते हैं लोकल एनेस्थेटिक्स। ये क्या करता है कि हमारे पूरे बॉडी में एनेस्थेशिया लाने की जरूरत नहीं पड़ती, जहां पे भी माइनर ऑपरेशन होना है वहां पे एनेस्थेटिक इफेक्ट लाता है। अब ये क्या करता है, बेसिकली जो हमारे इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस हैं एक्साइटेबल टिश्यूज में, अब ये एक्साइटेबल टिश्यूज क्या हो सकते हैं, या इधर हमारे कार्डिक वाले हो सकते हैं या हमारे स्केलेटल मसल्स वाले हो सकते हैं। तो अब यहाँ पे क्या है, बेसिकली ये क्या करे कि हमारे जो इम्पल्सेस है उसको खत्म कर दे रहा है। अब यहाँ पे कुछ कॉमन प्रॉपर्टीज है लोकल और लोकल एनेस्थेटिक्स का। एक्चुअली हम लोग जनरल एनेस्थेटिक्स पहले पढ़ चुके हैं, तो हमको अब जनरल एनेस्थेटिक्स पढ़ने की जरूरत नहीं है। ओके, मेरे प्रीवियस किसी वीडियो में जनरल एनेस्थेटिक्स के बारे में टोटल पढ़े हुए हैं। तो कुछ प्रॉपर्टीज है लोकल एनेस्थेटिक एजेंट्स के बारे में, लाइक कि ये सारे सिंथेटिक इन नेचर्स हैं, सभी में अमीनो एसिड्स हैं, सभी का स्ट्रॉन्ग एसिड्स के साथ अगर ये एक्ट करा दे तो ये सॉल्ट फॉर्म करते हैं, वाटर सॉल्युबल इन नेचर है, और जो सॉल्ट फॉर्म करते हैं वाटर सॉल्युबल इन नेचर। तो यहाँ पे कुछ इसके प्रॉपर्टीज है इधर, बट ये फार्माकोलॉजी के लिए नॉट एप्रोप्रिएट, ये बहुत ज्यादा यूज नहीं होंगे इनको फार्माकोलॉजी में, ये मैंने दे दिया। ये आपको लोकल एनेस्थेटिक एजेंट्स केमिस्ट्री में भी पढ़ना है, दैट्स वाई वहाँ पे आपको कॉमन प्रॉपर्टीज पढ़ना था, इसलिए मैंने ये चार्ट यहाँ पे दे दिया कि कभी आपको अगर जरूरत पड़ा तो आप यहाँ से ले सकते हैं। ओके, उसके बाद क्या है कि जो बेसिक प्रॉपर्टीज है क्या है कि जिसके जो एक्शन है ये रिवर्सिबल है, ये फिर से आप कॉन्शसनेस ला सकते हैं। ओके, उसके बाद क्या है कि जनरल एनेस्थेटिक्स की तुलना में इसके जो साइड इफेक्ट्स हैं वो काफी कम है। दूसरा क्या है कि जनरल एनेस्थेटिक कभी कभी स्टेज 4 में चला जाए तो वो काफी वाइटल इन केस होता है, मे लीड्स टू कोमा। बट ये सब जो टिपिकल प्रॉब्लम है ये लोकल एनेस्थेटिक्स के साथ नहीं होते हैं। वर्किंग का मोड क्या है हमारा, बेसिकली जब वर्किंग मोड देखेंगे तो वर्किंग मोड क्या है, तो वर्किंग मोड हमको देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमारा क्या है कि ये जो लोकल एनेस्थेटिक्स है ये बेसिकली क्या है कि वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल्स को बाइंड करता है। तो अब यहाँ पे क्या हो गया कि जो सोडियम चैनल्स है वो क्या करेगा, जैसे ही बाइंड कर लेगा तो वो क्या करेगा, इम्परमेबल टू सोडियम हो जाएगा। और ये जैसे ही इम्परमेबल टू सोडियम हो जाएगा तो ये क्या करेगा, एक्शन पोटेंशियल इनिशिएट नहीं करेगा। दैट मीन्स कि कोई एक्शन पोटेंशियल जनरेट नहीं हुआ तो हमारा बॉडी शिथिल पड़ गया, ऑब्वियस। तो इस टाइप से ये एनेस्थेटिक एंड एनाल्जेसिक इफेक्ट लाता है। अब आपको पढ़ना है क्लासिफिकेशन। तो इसके क्लासिफिकेशन बहुत तरह से होते हैं, बेसिकली बहुत डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी में होते हैं। तो फर्स्टली यहाँ पे क्या है, तो अब यहाँ पे बेसिकली क्या है, स्टर्स है। तो स्टर 3 टाइप के होंगे, अगर वो बेंजोइक एसिड के स्टर हो सकते हैं, पावा के पावा के स्टर्स हो सकते हैं, या मेटा अमीनो बेंजोइक एसिड के स्टर हो सकते हैं। यहाँ पे कुछ ड्रग्स के नाम है जो आपको याद करने पड़ेंगे। नेक्स्ट हमारा क्या है, फिनिलोन्स डेरिवेटिव्स हो सकता है, इधर इंजेक्टेबल्स हो सकता है। इंजेक्टेबल्स में क्या है कि लो पोटेंसी का शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए हो सकता है, इमीडिएट पोटेंसी का नॉर्मल ड्यूरेशन के लिए हो सकता है, या हाई पोटेंसी का लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए हो सकता है। यहाँ पे ड्रग्स के नाम दिए गए हैं। सरफेस एनेस्थेटिक हो सकता है, इधर सॉल्युबल हो या इनसॉल्युबल हो तो उनके नाम दिए गए हैं। ठीक, अब सॉल्युबल इनके जो साइड इफेक्ट्स हैं या कॉम्प्लिकेशंस हैं ये बहुत ज्यादा नहीं है, हल्के हैं इन कंपेरिजन टू जनरल एनेस्थेटिक्स। तो यहाँ पे क्या हो सकते हैं, टेम्पररी कुछ चुभने जैसा लग सकता है, कुछ समटाइम्स बर्निंग सेंसेशंस हो सकते हैं, ब्रूजिंग हो सकते हैं, या कभी कभी क्या हो सकता है कि सिस्टमिक टॉक्सिसिटी हो सकता है अगर हाइयर डोजेस में हमने ले लिया। इसके दो और टॉक्सिसिटी है बेसिकली, जैसे हम जान लिए कि यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है, स्केलेटल मसल्स में हो रहा है या कार्डिक
को ज्यादा एक्साइट कर रहा है तो वहाँ पे कुछ सीएनएस टॉक्सिसिटी दिखा सकता है, जैसे कान में कुछ हमको लगेगा कि कुछ झनझना रहा है, या हमारा माउथ में नमनेस हो गया है, मेटालिक टेस्ट हो सकता है, मेंटल स्टेटस थोड़ा अल्टर्ड हो सकता है, मेंटल मसल ट्विचिंग हो सकता है, सीजर्स हो सकता है, या कार्डिक टॉक्सिसिटी में क्या हो सकता है कि हमारा बीपी ऊपर नीचे हो सकता है, हाइपरटेंशन हो सकता है या हाइपोटेंशन हो सकता है, हमारा हार्ट रेट बहुत तेजी के साथ धड़क सकता है या ब्रेडिकार्डिया हो सकता है, कम तेजी के साथ धड़क सकता है, या अगर पाल्पिटेशंस बहुत ज्यादा इरेगुलर है तो मे बी कार्डिक अरेस्ट हो सकता है। ओके, तो यूजर्स हम लोग जनरल एनेस्थेटिक्स का क्या करते हैं कि माइनर केसेस जितने भी तरह के डेंटल प्रोसीजर है या माइनर सर्जिकल्स हैं, तो वहां पे हम लोग लोकल एनेस्थीसिया का यूज करते हैं। कुछ एक लोकल एनेस्थीसिया यहाँ पे दिया गया है, जैसे लिग्नोकेन। तो लिग्नोकेन को जनरली हम लोग यूज करते हैं, ये बहुत तेजी के साथ एक्ट करता है, और बेसिकली ये बहुत ज्यादा यूज होता है। लिग्नोकेन टॉक्सिसिटी एंड सेंसिटिविटी फ्री है ये, और डिफरेंट फॉर्म्स में भी अवेलेबल है, इंजेक्शन के फॉर्म में भी और टॉपिकल के फॉर्म में भी। तो एक्चुअली इसका जो ड्यूरेशन है rapidly यूज होता है, तो इसका ड्यूरेशन कम है, तो इसलिए हम लोग इसको एड्रेनलिन के साथ यूज करते हैं। किसी के साथ भी अगर बहुत कम देर के लिए एक्शन दे रहा है तो वो एड्रेनलिन के साथ यूज होगा, जिससे उसका ड्यूरेशन बढ़ जाता है। ठीक है, बाकी साइड इफेक्ट, डोजेज, वटेवर जो भी लिखना होगा तो अपने जो ऊपर में पढ़ा वो सारे एनेस्थेटिक एजेंट्स के साथ होगा। उसके बाद होता है नोवेकेन, ये भी शॉर्टेस्ट एक्टिंग लोकल एनेस्थेटिक शॉट्स है, जो टिपिकली 30 से 60 मिनट्स के लिए यूज करते हैं। वैसे ही टेट्राकेन है, ये भी कम समय के यूज के लिए होता है। बेसिकली हम लोग लोकल एनेस्थेटिक यूज करते हैं कहाँ, आईज, नोज या थ्रोट के लिए। ठीक है, तो ये हमको बहुत ज्यादा बेसिक्स पढ़ना नहीं है आपको, तो हम आज इतना ही पढ़ेंगे।